ओम नमः चंडिकायै। ओम दुर्गा देव्यै नमः। अब छठा अध्याय। श्री देवी ने कहा कि हे पर्वतराज, इस प्रकार के योग अभ्यास में लगा हुआ साधक निष्कारण सहज भक्ति से युक्त होकर उचित आसन में बैठकर मेरे ब्रह्म स्वरूप का ध्यान करे। सर्वव्यापी महज स्वरूप वाला एक चैतन्य स्वरूप है जो मानव के हृदय गुहा में प्रकट होता है। उसी में संसार के चराचर पदार्थ स्थापित हैं। हे प्रकट और अप्रकट से भी परे अस्पृहण्य है, जो लोगों के ज्ञान से श्रेष्ठ है, जो सूर्य आदि प्रकाश से अधिक तेज प्रभाव वाला है और अणु से भी सूक्ष्म है, जिसमें सारे भुवन और उसमें रहने वाले प्राणी प्रतिष्ठित हैं। उस ब्रह्म को मेरे स्वरूप से जानना चाहिए। यही अक्षर ब्रह्म है, यही प्राण है, वाणी मन आदि भी यही है, अमृत स्वरूप प्रकट सत्य यही है। हे प्रिय शिष्य, यही एकमात्र जानने योग्य है और इसको ताड़ने का अभ्यास करे, यानी तीर से लक्ष्य भेदने जैसा अभ्यास करे। हे शिष्य, उपनिषद वाक्य या प्रणव मंत्र रूपी धनुष जैसे ग्रहण करो। उपासना से तीक्ष्ण बुद्धि को महान अस्त्र बनाकर उस बाण से लक्ष्य का अनुसंधान करो। उस अक्षर की भावना रूपी प्रत्यंचा में एकाग्र चित्त को लगाकर खींच कर छोड़ो और अक्षर ब्रह्म लक्ष्य का भेदन करो। प्रणव ही धनुष है, बुद्धि शर है, ब्रह्म लक्ष्य है। परमाद्रहित होकर अनुसंधान और ताड़न का अभ्यास करो। लक्ष्य भेदन होने पर शर जैसे उसी में लगा रहता है और तुम ब्रह्म के साथ तन्मय होकर रहना। जिस तत्व में द्युलोक पृथ्वी अंतरिक्ष आदि जगत विस्तार समाहित है, उसमें ही सारे प्राण इंद्रिय मन ओतप्रोत है और उस एक अखंड आत्मस्वरूप का साक्षात्कार करो और अन्य वार्ता आदि लोक व्यवहार को छोड़ दो। यही अमृत तत्व प्राप्ति का एकमात्र साधन है। जैसे चक्र नाभि में सारे आर्य समर्पित है, वैसे ही हृदय में चेतना से चरण और मार्गभूत सारी इंद्रियां केंद्रित हैं। उस हृदय में चैतन्य आत्मा बहुत प्रकार से भाषित होता रहता है। ओम का जप करते आत्मा का ध्यान आप सब साधक करते रहेंगे तो सारे अज्ञान अंधकार के परे चले जाएंगे। आपका कल्याण होगा। हृदय रूपी ब्रह्म रूप में दिव्य चिद आकाश है, वहाँ आत्मा की सुंदर प्रतिष्ठा है। अन्न में, प्राण में, मनोमय, विज्ञान में आदि कोशों में प्रतिष्ठित आत्म तत्व का बुद्धिपूर्वक अनुसंधान करके धीर पुरुष उसके विज्ञान के द्वारा साक्षात्कार कर लेते हैं और आनंद रूप अमृत का अनुभव करते हैं। उन परात्पर शेष निष्कृष्ट आदि सर्वरूप ब्रह्म तत्व के साक्षात्कार होने का हृदय की अज्ञानी ग्रंथियाँ छूट जाती हैं, संशय मिट जाते हैं, सारे पूर्व क्रम क्षीण हो जाते हैं। स्वर्ण जैसे प्रकाश युक्त विज्ञान में कोश में रज रहित निष्कल ब्रह्म ने समस्त प्राणियों की ज्योति रूप में आत्मज्ञानी जान लेते हैं। उस ब्रह्म तत्व को न सूर्य प्रकाशित करता है, न चंद्रमा, न तारे, न विद्युत। लौकिक अग्नि की तो बात ही क्या है। ब्रह्म के भाषित होने पर भी उनके प्रतिफल स्वरूप को मेरा सारा विश्व प्रकाशित होता है। दृश्यमान ये सारा जगत ब्रह्म ही है। सामने पीछे दाएं बाएं ऊपर नीचे फैला हुआ है सारा संसार या वरिष्ठ ब्रह्म ही है। ऐसा अनुभव जिसको प्राप्त हो वह नरों में उत्तम बनकर कृतकृत्य हो जाता है। ब्रह्म स्वरूप होकर वह प्रसन्न चित्त वाला न शोक करता है, न किसी की आकांक्षा करता है। हे हिमवान, दूजापना कहाँ है? वही भय की संभावना है। ब्रह्म में द्वैत का अभाव होने से ब्रह्मवेता निर्भय हो जाता है। उसको न मेरा वियोग होता है और न मुझे ही उसका वियोग होता है। हे हिमगरी, वह ब्रह्म ज्ञानी मेरा ही रूप है और मैं स्वयं उसके रूप में हूँ, ऐसा तुम निश्चित जानो। जहाँ मेरे स्वरूप को जानने वाला मेरा भक्त रहता है, वहीं मेरा दर्शन होता है। मैं न तीर्थ में रहती हूँ, न कैलाश या बैकुंठ जैसे किसी स्थान में, परंतु मेरे स्वरूप ज्ञान संपन्न के हृदय कमल मध्य में मेरा निवास रहता है। यानी जो भक्त मेरा ध्यान करते हैं, उनके हृदय में मेरा निरंतर निवास रहता है। एक बार भी मेरे ज्ञानी भक्त की जो अर्चना हो तो वह करोड़ों देवी पूजा के समान फल देने वाली होती है। उस ज्ञानी भक्त का कुल पाप निर्मुक्त हो जाता है। उसको जन्म देने वाली माता भी कृतकृत्य हो जाती है। जिस ज्ञानी का चित्त चिन्मात्र तत्व में लीन हो गया है, उसको धारण करने वाली पृथ्वी भी
पुण्यवती बन जाती है। हे पर्वतों में उत्तम हिमवान, आपने जो ब्रह्म ज्ञान का प्रश्न किया उसका पूरा उत्तर मैंने दिया। आगे कुछ कहने को शेष नहीं है। अपने ज्येष्ठ पुत्र को, भक्ति युक्त शीलवान पुरुष को, आज्ञाकारी शिष्य को ही यह उपदेश देना चाहिए, अन्यथा कभी भी नहीं। जो साधक अपने इष्ट देव से पराभक्ति रखता हो और अपने गुरु के प्रति भी उतनी ही श्रद्धा रखता हो, उतनी ही भक्ति रखता हो, वही महापुरुष को बताए गए उपदेशों का अर्थ प्रकाशित होता है। जो गुरुदेव इस ब्रह्म ज्ञान का उपदेश देते हैं वह साक्षात परमेश्वर है। उनका प्रत्युपकार असंभव होने से शिष्य सदा उनका ऋणी रहता है। पिता के द्वारा प्राप्त जन्म नष्ट हो जाता है, परंतु गुरु से उत्पन्न ब्रह्म स्वरूप प्राप्ति कभी भी नष्ट नहीं होती। अतः ब्रह्म ज्ञान देने वाले गुरु पिता से भी श्रेष्ठतर माने गए हैं। श्रुति का वचन है कि गुरुद्रोह कभी नहीं करना चाहिए। शास्त्र का यह सिद्धांत है कि ब्रह्म ज्ञान दाता गुरु सबसे परम श्रेष्ठ है। साधक से शिव रुष्ट भी हो जाए तो गुरु उसकी रक्षा करने में समर्थ है, परंतु गुरु स्वयं रुष्ट हो जाए तो शंकर भी उसकी रक्षा नहीं कर सकते। अतः हे हिमालय, सारे प्रयत्न से श्री गुरु को प्रसन्न रखें। शरीर मन वाणी से हमेशा उनकी सेवा में लगा रहे, अन्यथा कृतज्ञता दोष लगने पर उस पाप का कोई प्रायश्चित नहीं। इंद्र ने अथर्वण ऋषि को शाप दिया कि ब्रह्म ज्ञान का वे उपदेश देंगे तो उनका सिर काट लिया जाएगा। एक समय अश्विनी कुमार विधि पूर्वक जैसे शिष्य याचना करते हैं उनसे याचना की कि मुझे ज्ञान दो, और अथर्वण ऋषि उपदेश देने लगे तो इंद्र ने वज्रपात से उनका सिर काट दिया, परंतु देव अश्विनी कुमार ने पुनः ऋषि के सिर को जोड़ दिया और पूरा उपदेश प्राप्त कर लिया। हे हिमालय, इससे सिद्ध होता है कि बहुत कठिन साधना से संकट भी आते हों तो भी ब्रह्म विद्या प्राप्त हो जाती है। हे पर्वत उत्तम, प्राप्त होने पर वैज्ञानिक कृतकृत्य हो जाता है। इस प्रकार श्री देवी गीता का 6वां अध्याय पूरा हुआ।